आज के मैच में बाबर आजम की कैप्टनसी मुझे बहुत ज़्यादा वीक नजर आई। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि बाबर आजम आपको पता है कि बैटिंग कर रहे थे, एंड तक तकरीबन उन्होंने बैटिंग किया। उन्हें पता है, शुरू में आपको पता है कि बॉल जब नया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा बैट पे आ रहा था। जैसे ही स्पिनर्स लगे, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा विकेट स्पोर्ट कर रही थी, और जैसे स्पिनर्स लगे बॉल बैट पे सही नहीं था आ रहा। बहुत ज्यादा लड़के स्ट्रगल कर रहे, इवन बाबर भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाबर तो चलो रन बना गया क्योंकि टेक्निकल स्ट्रांग है। और जब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बाबर आजम की कैप्टनसी आज मुझे थोड़ी सी वीक लगी, क्योंकि जब बाबर बॉलिंग करने के लिए जब पाकिस्तानी टीम आई तो स्पिनर्स को बहुत लेट लगाया गया। इवन के स्पिनर्स के लिए विकेट में बहुत कुछ था। जब शाहीन शाह अफरीदी तो है ही अनएक्सेप्शनल है, वो आते ही उन्होंने उसने पहले ओवर में विकेट निकाल दी, लेकिन उसके बाद विकेट को तरस गए। 90 रन हो चुका था तकरीबन, तो उस वक्त जाके कहीं दूसरा आउट हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि उधर जाके बाबर आजम कैप्टनसी लैग की, क्योंकि स्पिनर्स उसने लेट लगाया। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट सपोर्ट कर, क्योंकि अगर आप विकेट पे खड़े रहे हैं तो आपको पता है कि विकेट का बिहेवियर क्या है, विकेट पे कैसी बिहेव कर रही है। यानी कि पहली इनिंग की तरह पहले इनिंग में कुछ और विकेट बिहेव कर रही थी और दूसरी विकेट में कुछ और बिहेव कर रही थी, नहीं दूसरी विकेट में भी सेम बिहेव कर रही थी। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी, और बाबर आजम जैसे ही स्पिनर्स लगाए और उनकी विकेटें धड़ाधड़ गिरती चली गई। और 90 पे मैं आपको बता दूं कि 2 आउट थे, 105 पे 5 आउट हो चुके थे। और जैसे ही स्पिनर लगे मैच का पासा बिल्कुल पलट चुका। आपको पता है कि 90 पे 2 आउट तकरीबन 10 ओवरों में थे। मैंने बोला तो अब तो न्यूजीलैंड शायद जीते, क्योंकि जिस तरह का इनका पास रिकॉर्ड था, आपने देखा एक मैच में कि ये भाई साहब 3 आउट ही थे और 180 स्कोर ये टारगेट चेज कर चुके थे। 178 स्कोर का टारगेट लगातार तीनों मैचों में बन चुका है। लगता है जादू हो चुका है, कोई आगे स्कोर जा ही नहीं पा रहा। और आपको बताएं कि जो उस्मान खान और साइम अयूब पे मेहनत की जा रही है, उस्मान खान ने चलो आज थोड़ा सा प्रूव किया, लेकिन साइम अयूब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लगातार 2 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल डेड परफॉर्मेंस, बिल्कुल डेड परफॉर्मेंस। कोई उसने इतना अच्छे शॉट्स नहीं लगा रहे, जो शॉट्स उनकी फेवरेट है उस पे आउट हो रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग करने के लिए एज यूजुअल साइम अयूब अपनी फेवरेट बॉल पे आउट, बाबर पता चल रहा है अकेला खेल रहा है। उस्मान खान शुरू में जो कि बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने जाने वाले इन्हें माना जाता है, उस उस्मान खान ने बहुत स्लो निकली, एंड में जाके 1-2 बाउंड्रीज लगा के अपना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट तब्दील कर लिया, थोड़ा सा अच्छा कर लिया। और आपको पता है कि उसके बाद फहर जमान है, जिसने उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा T20 स्पेशलिस्ट जाना जाता है, लेकिन उनका भी यही हाल था। उनके तकरीबन 4 ओवरों में 30 स्कोर थे उस वक्त। फिर उन्होंने आखिरी एक तकरीबन 7-8 बॉलों में अपना एवरेज थोड़ी सी ठीक की। मैं बोलूंगा कि वो इस वजह से रन थोड़ा सा कम हुआ, शॉर्ट हुआ। बाबर आजम में बहुत प्रेशर आ चुका, क्योंकि दूसरे एंड से जरा भी स्कोर नहीं था बॉल, ऊपर से बॉल डॉट्स बहुत ज्यादा हो रही थी। और इस वजह से मैं बोलूंगा कि बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए। मैं तो कह रहा था कि बाबर आजम आज सेंचुरी लगा दे। वैसे एक बात है, अगर बाबर आजम आज के मैच में भी सेंचुरी लगा दे तो फिर लोगों ने कहना था जी ये तो सी टीम के खिलाफ सेंचुरी लगा, अगर नहीं खेलता तो फिर भी कहते बाबर आजम को सी टीम के खिलाफ भी नहीं खेल सका। मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रही हेटर्स किस तरह बात कर, जो आपको गलत नजर आ रहा है वो गलत बोले। क्योंकि मुझे पता है कि आज बाबर आजम की कैप्टनसी थोड़ी सी लैग की, क्योंकि मुझे नजर आया कि स्पिनर्स को बॉल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाबर आजम स्पिनर्स बहुत ज्यादा लेट लगाए। और आपको पता है कि जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर बहुत मुश्किल होता है, और पहले ओवर में उसने विकेट चटका दी। और उसके बाद आपको पता है टिम शेफर्ड जो कि इधर खेलते भी रहे हैं तो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 50 लगाई, 52 स्कोर बनाए 33 बॉलों पे, 157 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 2 छक्के। उसके बाद कोई उस तरह अच्छा हर तरह इजाफा नहीं कर। मार्क चैपमैन का आप बोलते हैं जी, चैपमैन जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब पाकिस्तानियों ने उसे ना गिरफ्त में लिया। पिछले मैच में भी उसे खेलने नहीं हुआ, इस मैच में भी उसे खेलने दिए ही नहीं। मैं बोलूँ खेलने हुआ नहीं, खेलने दिए ही नहीं। उसके बाद आपको पता है कि अगर चैपमैन आउट हो जाए तो फिर पता चल जाता है कि इनकी टीम अब स्कोर पूरा नहीं कर सकती, और आसानी तौर पे पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन एक टाइम ऐसा था
कि लग रहा था कि बाबर आजम की टीम इस दफा हार जाए, क्योंकि 90 स्कोर पे 2 आउट थे, 10 ओवर थे और अगले 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 60 स्कोर बनाने थे। उसके बावजूद पूरी टीम पाकिस्तान ने ढेर कर दी। क्योंकि पाकिस्तान लेटता हुआ, क्योंकि उसने स्पिनर्स बहुत ज्यादा लेट लगाए, इस वजह से थोड़ा सा मैं बोलता हूं कि बाबर आजम की आज कैप्टनसी थोड़ी सी वीक नजर आई। आपको क्या लगता है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।